हम मुंशियारी आए हुए थे। हमारे साथ हैं कपिल भाई। इनके हम होम स्टे में रुके हुए हैं। कपिल भाई का नीर श्री होम स्टे है जहाँ पे मुंशियारी। बहुत लोग अपने लोग जो जा बहुत लोगों को कम पता है मुंशियारी के बारे में कि यहाँ भी एक आप तो टूरिज्म के आ सकते हो, घूमने आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो कपिल भाई अपने को पहले मुंशियारी के बारे में बताएंगे, फिर अपने होम स्टे के बारे में बताएंगे। आप मुंशियारी का थोड़ा सा बताओ हमें। सर मुंशियारी जो फेमस है, जो 5 पीक है पंचाचूड़ी, उसके लिए काफ़ी फेमस है। और ये जो पंचाचूड़ी पीक है, ये द ग्रेट हिमालय का है कहलाता है, जिसमें पंचाचूड़ी, राजरंभा, नंदा देवी, नंदाकोट, बनकटिया, त्रिशूल, हरदोल और आपका यहाँ से नेपाल तक अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ये द ग्रेट हिमालय में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब पांडव यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पे खाना बनाना चाहा, तो जो चूल्ही होती है, चूल्हा जो होता है, चूल्हा से उसका वो चूल्हा लगाया, तो उसी के नाम से पंचाचूली पड़ा। 5 पांडवों के नाम से पंचाचूली पड़ा। वो चूल्हा में खाना पका देता। और इसका जो कहानी है, बहुत सारे किंवदंतियाँ लोगों से सुना है अंदर ही। और दूसरी बात यह है कि मुंशियारी का नाम मुंशियारी क्यों पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ ये देवभूमि है। लोग यहाँ पर, जो तपस्वी लोग हैं, वो तपस्या करने के लिए आते थे, ऋषि मुनि। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम मुंशियारी था। तो मुंशियारी अपने आप में नैसर्गिक, प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर है। यहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। ऊंचा हिमालय दिया है और पोखर दिए हैं, जिसमें हमरी कुंड है, मेसर कुंड है। एक आश्चर्य की बात होता है कि ये पोखर ऐसी जगह पे कहाँ से आया। तो इस पोखर मतलब तालाब, तालाब तो ये तालाब कहाँ से आया, तो ये किंवदंतियाँ है, इसमें भी कहानियाँ बहुत सारी हैं। क्योंकि इस जो जगह है, इसको देवभूमि कहा जाता है। तो यहाँ देवताओं का वास है, तो इसलिए यहाँ पर आश्चर्य तो मिलता ही मिलता है। और फिर लोग यहाँ पर धीरे धीरे आने लगे। पहले तो यहाँ पर जंगल ही हुआ करता था। अभी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया, लोगों को पता चल गया। माध्यम है आजकल टेक्नोलॉजी का, जिससे प्रचार प्रसार हो रहा है। तो लोग अब जानने लगे हैं मुंशियारी को, पंचाचूली, खलिया टॉप और मिलम ग्लेशियर ट्रैक के लिए। तो लोगों का आना जाना रहता है। तो मैंने इसी से प्रेरणा लेके एक शुरू को किया था। थीम सोच रहा था। पहले मैं ट्रैकिंग करता था। ट्रैकिंग मतलब क्या, गाइड गाइड का काम करता था। कहाँ का, खलिया टॉप पे। खलिया टॉप तो नॉर्मल है। तो मिलम ग्लेशियर का ट्रैक करते थे। बेस कैंप नंदा भी ट्रैक करवाता था। अभी तो ये वहाँ रोड जाने की वजह से ये सब ख़त्म हो चुका है। अब 2 दिन का ट्रैक बचा है, नंदा देवी बेस कैंप, और 1 दिन का लास्ट पार, और 1 दिन का मिलम ग्लेशियर ट्रैक। अब ट्रैक भी छोटी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर रोड चली हुई है। क्योंकि उसकी पार में तिब्बत लगता है, और वहाँ से चाइना। और तिब्बत में कैलाश मानसरोवर का है कुछ भाग, तिब्बत में है, कुछ इंडिया में भी है। और यहाँ हम पंचाचूली के पार में एक कस्बा है धारचूला। यहाँ भी गांव है दातू दुप। यहाँ पे पंचाचूली ट्रैक होता है। और दूसरा, दिल्ली से आप कलर छोटा कैलाश ऊपर पर्वत कर सकते हैं। ये वैली भी बढ़ा हुआ है। इसी से प्रेरणा लेके मैं एक छोटा सा प्रयास किया। मैंने मुंशियारी में होम स्टे करूँ। इसका नाम
न्यूज़ हाँ। और मैं नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और उनकी सेवा में तो काफ़ी अच्छा लगता। मुझे भी घूमने का शौक है थोड़ा बहुत, तो मैं भी नई नई जगह जाता हूँ। को इसी से प्रेरणा लेके मैंने छोटा सा होम स्टे खोला है और इसमें मुझे अच्छा लगता है काम करने में, लोगों के साथ बातचीत करने में। बहुत सारी मतलब चीज़ें, अभी तो टूरिज्म बढ़ रहा होगा ना यहाँ पे आने का। पहले जी हाँ, पहले तो बहुत कम टूरिज्म था। पहले फॉरेनर आते थे जो केवल ट्रैक के लिए, उसके बाद बंगालीज आते थे जो अक्टूबर नवंबर में नंदा सॉरी सर दुर्गा दुर्गा पूजा में। और अभी तो लोग जानने लगे हैं कि मुंशियारी भी एक अच्छा स्पॉट है घूमने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो पानी है उसमें काफ़ी मिनरल है, शुद्ध है, शुद्ध हवा है। तो ये चीज़ें हैं, तो लोग काफ़ी बढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो इसीलिए हमने भी छोटा सा ये अपना होम स्टे खोला इसी से। और इसमें उत्तराखंड सरकार का भी प्रेरणा था, प्रेरणा दिया उन्होंने कि। और क्या आप कोई देती है क्या सब्सिडी वगैरह? सब्सिडी वगैरह देती है उत्तराखंड सरकार और बेरोजगारों को प्रोत्साहन करता है। मतलब कितना सब्सिडी रहता है उस पे? मेरे ख्याल से वीर चंद्र सिंह गढ़वाल में 31% सब्सिडी देता है। और एक और है, अभी मैं भूल रहा हूँ उसका। वो स्कीम का नाम बता रहे हो? स्कीम, हाँ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल में लगभग 30% डिस्काउंट गवर्नमेंट देती है। सही है। और वही वही से हमने प्रेरणा ली है और छोटा सा अपना होम स्टे कर रहे हैं। ये छोटा था नहीं, बहुत अच्छा है ये। और मैं जितना हो सकता है अपने मेहमानों से अ, की सेवा करना चाहता हूँ और अच्छे से करना चाहता हूँ। और जितना हो सके इतना अ, खुश रखने का कोशिश करता हूँ। बाकी सब ये वैसे ज़्यादा कुछ ही बता रहे हैं। होम स्टे इनका बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप अपना दरवा रूम की विंडो खोलोगे ना, तो पंचाचूली पर्वत आपको सामने दिखेंगे, पूरा मुंशियारी शहर सामने दिखेगा। और उमा दीदी है हमारे साथ, ये बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं हमें, मतलब। आ रहे हैं दीदी? अब आ रहे हैं? ये उमा दीदी है। उमा दीदी मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप आओगे ना तो आपको जैसे लगेगा कि आप फैमिली की तरह यहाँ रह रहे हो। तो ये बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हैं, बड़ा प्यारा खाना बनाते हैं। ये कपिल भाई यहाँ प्लेट लगते हैं, लाइक आप भी बनाते हैं ना? हाँ, दोनों हम मिल के तो पर खाना बहुत अच्छा होता है। बाकी अभी कपिल भाई थोड़ा सा माइक लगा हुआ है ना, तो फॉर्मल हो गया। पहले नॉर्मल बातें कर रहे थे यहाँ से। गेट के दो विंडोज, हाँ गेट भी आ विंडो ते भी आ। हाँ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਨਸਿਆਰੀ ਕਦੇ आओ, वैसे मुंशियारी आजकल थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप कपिल भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इनको मेरा नाम लेके आओगे तो मैं, चलो इन्होंने बोला मैं 10% डिस्काउंट में ला दूंगा आपको ये। अच्छा है, ये मेरी तरफ से आपको मैं दे दिया जी। कपिल भाई, मुंशियारी में क्या क्या कौन कौन से ट्रैक हैं यहाँ पे? मतलब ट्रैक और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए? मंसारी में अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो फेमस ट्रैक तो आजकल खलिया टॉप हो रहा है, जो वन डे ट्रैक है, एक दिन में कर सकते हैं। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो बेस कैंप में भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप के पास छुट्टियां ज़्यादा है, लंबे ट्रैक करना चाहते हैं तो आप मिलिम ग्लेशियर, नंदा देवी, लास्पा, बनकटिया। और अगर आप विलेज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बोना, तोमेक, चुलकोट यहाँ कर सकते हैं, तो जो कि वहाँ जाने के लिए क्या मतलब रहने के लिए हो जाएगा कि अपना बेस कैंप लेके आए बंदा?
नहीं, उसका इंतज़ाम हम कर देते हैं। अगर आप रियल में एक्सपीरियंस विलेज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हम उसका इंतज़ाम करते हैं। आपको गांव में रहने के लिए टेंट अवेलेबल करते हैं। अगर घरों पे भी रहना चाहते हैं तो घर का भी इंतज़ाम करते हैं और खाना पीना गांव की तरह होता है, जिससे कि आप गांव के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे और उसको आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आपका खाना कौन कौन सा फेमस है यहाँ पे? सर यहाँ का लोकल खाना तो भटकी चुरकानी, गहत की दाल, साग जिसमें पालक, राई, आलू के गुटके जिसमें यहाँ के हर्ब्स डालते हैं, वो, और भांग तैमूर की सूप, और एक चटनी बनती है भांग की, वो काफ़ी फेमस है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं जी। और यहाँ की जो लोकल डिशेस की बात करें तो इसमें घुगती होता है और चुन्नी होता है, हलवा होता है, जो विशेषकर त्योहारों पे ही बनाया जाता है ओके, जी। सही है। तो मुंशियारी आने का एक बार आप रूट बता दीजिए, अगर कोई दिल्ली से आना चाह रहा है तो क्या रूट है? सर अगर कोई दिल्ली से आना चाह रहा है तो आप पहले दिल्ली से टनकपुर आइए, हम्म। टनकपुर से पिथौरागढ़ आइए, पिथौरागढ़ से आपके पास ऑप्शन है या तो आप बाई कार आइए या हेली से आइए। और हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ से मुंशियारी के लिए उड़ान भरती है और इसमें टाइम काफ़ी बच जाता है। और एक्सपीरियंस ये रहता है कि आप ऊपर से मुनस्यारी को देखते हुए एक्सप्लोर करते हुए आ सकते हैं। इवन अगर आप बाई कार आते हैं तो उसका एक अलग मज़ा है, जो जॉल्जबी से आपको एक एक्सपीरियंस देगा एडवेंचर का, क्योंकि जॉल्जबी से जो मुनस्यारी तक है वो सिंगल रूट है, वो किसी एडवेंचर से कम नहीं है, जो कि गौरी रिवर के साथ साथ चलती है और गौरी रिवर काफ़ी खूबसूरत है। और दूसरा जो है, दिल्ली से आप हल्द्वानी आ सकते हैं, हल्द्वानी से भी डायरेक्ट चॉपर मुनस्यारी के लिए जो 45 मिनट का समय लेता है। अगर आप चॉपर के बजाय ऑन कार आना चाहते हैं तो उससे भी आ सकते हैं। उसके लिए मैं अ, मैं यही सजेशन करूँगा कि आप पहले हल्द्वानी से अल्मोड़ा आइए। अल्मोड़ा भी काफ़ी खूबसूरत एक जगह है जिसमें कसार देवी है, काफ़ी अच्छी जगह है जो जीरो ग्रेविटी है। कसार देवी वर्ल्ड में 3 जीरो ग्रेविटी है, उसमें एक कसार देवी है। ओके। वहाँ पर भी काफ़ी शांति है और वहाँ पर विवेकानंद जी भी आए थे। फिर वहाँ से दूसरे दिन आप मुनस्यारी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी काफ़ी एडवेंचर ही रहता है। तो ये 2 रूट है। और टनकपुर से और हल्द्वानी से लगभग सेम 300 किलोमीटर। तो बस एक और बता दीजिए, अगर बंदा बाय कार नहीं आना तो बाकी रूट क्या है? तो आप दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए सीधा बस ले सकते हैं, वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, और अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। और अगर आप दूसरा रूट हल्द्वानी वाला रूट पकड़ते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट वॉल्वो बस सेमी डिलक्स हल्द्वानी तक आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी लेके मुनस्यारी आ सकते हैं। बिल्कुल सर। बाकी रोजगार में क्या है कपिल भाई यहाँ पे, मतलब पहाड़ों में आपके ज़्यादातर क्या रहता है? सर पहले तो खेती बाड़ी पे भी निर्भर रहते थे, और अभी रोज़गार का तो साधन मुख्य रूप से जो बेरोज़गार है वो टूरिज़्म पर ही डिपेंड करता है। और हमारे जो मुनस्यारी में है वो राजमा, आलू और जड़ी बूटियाँ काफ़ी फेमस है। बहुत सारे लोग, और एक कीड़ा जड़ी होता है, वो आपने भी सुना है, कीड़ा जड़ी यारसा गम्बू कहते हैं। हमने हाँ, वो उसका भी दोहन होता है, वो जब बर्फ़ पड़ती है तभी ये वो ग्रो करता है, उगता है, तो वो ताकतवर्धक होता है। सो उसमें भी काफ़ी लोग का जीवन यापन करने का एक जरिया है जंगल जाके। इसमें यरसा गम्बू है, ज्वार नहीं है। तो वो उगाते हैं, नहीं नहीं, वो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है, बस वो इकट्ठा करते हैं जाके। इकट्ठा करता है। हाँ बताओगे, राशन पानी लेके सुबह नहीं जाती,
इतना ये 1-2 महीना महीने के लिए, जून के महीने में चले जाता है। वो चट्टानी में मेघालय से नीति लगाओ। जी। नहीं तो फिर वो क्या वहाँ कोई एरिया का स्पेसिफिक लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, या मतलब नहीं कोई अभी सबका अपना अपना जंगल होता है जो यहाँ निवास कर रहे हैं। जैसे पंचाचूली वाले पंचाचूली की तरफ जाएंगे, मिल्लम वाले मिल्लम की तरफ जाएंगे। तो मतलब एरिया भैया बटा हुआ है, मतलब जैसे आपका है तो आपको एक खेल दिया हुआ है वो, क्या ऐसे समझ सक। हाँ हाँ, ये वन पंचायत समझिए आप, वन पंचायत है सबका, अलग अलग गांव का अलग अलग वन पंचायत है, वहीं ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ यासा गम्बो हो जाता है, भुआर हो जाता है, काला जीरा हो जाता है, कुटकी हो जाता है, गंदरानी होता है, और तीस होता है, सालम पंजा होता है, चिरैत होता है। ये सभी मेडिसिन का काम करता है और उसी में काफ़ी लोग अपना जीवन यापन अब कर में मई जाते यापन करने का ये एक ज़रिया है यहाँ के लोगों का। बाकी अ, हमारे यहाँ से तो ज़्यादातर फौज पुलिस इसमें ही जाते हैं। और कुछ लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं अपने घर पे, कोई शॉप चला रहा है, कोई होम स्टे चला रहा है। ये यहाँ का जीवन यापन करने का एक ज़रिया है। तो आपको कैसी लगती है? वैसे हमने ये सोच रहे थे, हम लोग वैसे बहुत कम दिनों के लिए आते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो हमें पहाड़ को तो अच्छा लगता है, पर हमने वो अगर महसूस किया कि मतलब डेली लाइफ तो यहाँ पे मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है सर। जैसे अभी 23 को बर्फ़बारी हुई थी, तो हमारे यहाँ 2-3 दिन तक लाइट नहीं थी, तो लोग परेशान हो गए रहे। कुछ समय के लिए ठीक है, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कुछ समय के लिए अगर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो रोडें बंद हो जाती हैं। सामान हमारा जो मंडी होता है या तो टनकपुर होता है, हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, या फिर को सारा सवार तनपुर से लगा। हर या तो हल्द्वानी होता है, वो भी 300 किलोमीटर दूर। तो सारा वहाँ से सामान के लिए वही डिपेंड रहता है। अब रोड ब्लॉक होगी तो फिर ज़रूरती जो सामान होता है, गैस है और सब्जियां हैं, ये पर सब परेशानी का सबब है। एजुकेशन का क्या है यहाँ पे, मतलब है स्कूल वगैरह एंड कॉलेज वगैरह के बाहर जाने पड़ता है? ना अच्छा बन ये है ही सर स्कूल है, कॉलेज भी है, लेकिन ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं है। हॉस्पिटल की सेवा प्राथमिक ही है यहाँ से सब। अगर कोई इमरजेंसी होती है रेफर पिथौरागढ़ कर देते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इसमें बहुत सारा खतरा भी रहता है कि मरीज 4 घंटे सफ़र करता है तो काफ़ी कुछ भी हो सकता है। तो ये कि पहाड़ का बहुत ही क्रूर सत्य है और काफ़ी टफ लाइफ है। बस देखने में और पहाड़ ये अच्छा लगता है। जी हाँ। तेज को बर्फ पड़ी थी, गाय बाहर ही ये क्या है धीरे धीरे मेरी है। हाँ वो तो और बरसात में भी दोनों तरफ का जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती है हफ्तों के लिए। उसमें फिर लैंडस्लाइड हो जाता है और नदियाँ वो हो जाती हैं, अब बड़ी हो जाती है, तो उस समय भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो खतरा तो है पहाड़ में कि कुछ भी हो सकता है। इसका उदाहरण आपने बहुत सारी जगह देखे है, केदारनाथ जगह। हाँ वो तो देखा ही है। जी, बस यहाँ तो वैसे ही लैंडस्लाइड, यहाँ भी 2-3 गाँव मिट्टी के नीचे दब चुके हैं। लाल झेकला में एक गाँव था, पूरा गाँव 17-18 परिवार के घर के वो पूरा दब चुका था। ये करीब 2015-16 की बात होगी मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन है मालपा एक हुआ था यहाँ। तो पशुपालन में कह रहे हैं क्या? पशुपालन में थोड़ा बहुत पहले तो भैंस पालते थे, अब उनकी जगह गायों ने ली है, जो दूध देने वाली गाय हैं, जिनको यहाँ के लोकल भाषा में जर्सी गाय कहते हैं। तो कुछ लोग इससे भी अपना जीवन यापन करने की एक सुविधाएँ बनाई है जो आजीविका है चलती है। जी, और ये डेयरी में दूध लगा के बेचते हैं, घी बनाते हैं। तो ये भी पशुपालन के अंतर्गत आता है। और कुछ लोग भेड़ पालन भी करते हैं, जिनसे ऊन निकालते हैं, और इस ऊन का प्रयोग यहाँ के लोकल दन बनाने में, चुटका बनाने में, स्वेटर बुनने में, एक टोपी, मतलब चुटका जो दन कालीन होता है
और खुद का एक तरह का ओढ़ने का कंबल जिसे हम बोल सकते हैं, हाँ कंबल होगा ये, कंबल बनाते हैं उससे। और थोड़ा बहुत मांस के लिए भी प्रयोग किया जाता है, खुद के लिए ही। तो पशुपालन में यही है। अभी गाय और बकरियां काफ़ी लोग निर्भर ही हैं यहाँ के पशुपालन। सही है। हम अभी बात करते हैं, यहाँ महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। दीदी आप बताओ। महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग है, हाँ, बहुत काम करते हैं महिलाएं। नीति क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही हम वहाँ से देखा, वहाँ जयंती यहाँ जितना भी आपका एरिया था 60-70 किलोमीटर पड़ता है ना वहाँ से। तो वहाँ से सारी हमें लिस्ट मिली। ज़्यादातर कोई घर पे काम कर रही थी, कोई मतलब सामान लेके जा रही थी ज़्यादातर। तो उसका शायद ये भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे मतलब पुरुष लोग माइग्रेट होते हुए काम के लिए बाहर। एक तरह से जो हमारा यहाँ का जो मेला है, हम उसको परिवार का धुरी कह सकते हैं। सारा बोझ ही पे टिका हुआ है। तो पुरुष वर्ग तो अपना चला जाता है, लेकिन महिलाओं को सब कुछ देखना पड़ता है। अपना घर देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, खेत खलिहान देखना पड़ता है। कैसे अ, खाना पीने का इंतज़ाम करना है, कैसे खेतों में काम करना है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस होती है। और पुरुष जो है कि वो अ, काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, और कुछ लोग घर पर ही रहते हैं तो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। लेकिन महिलाएं यहाँ का स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी काम करती हैं, तो इसलिए महिलाओं को और परिवार की धुरी कहा जाए, मुंशियारी में तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही है, नहीं हमने देखा है। कैसा लगा आपको बातें करके हमसे? सर बहुत अच्छा लगा, आपका प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। और जो प्यार तो आपने दिया हमें, अच्छा जो रहने के लिए आपने सर। सेवा का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया आपके साथ बातें करके, आपके साथ मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से। हम अप्रोक्सीमेट 2-3 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, ये बॉन फायर चल रही है और कपिल भाई हमें बातें सुना रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा चलो इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगली बार मिलते हैं किसी और के साथ। बाकी आप कुछ कहना चाहो जाते हुए? आ, अगर आप लोगों को मुनस्यारी अच्छा लगता है या हिल स्टेशन अच्छा लगता है, तो आपका स्वागत है मुनस्यारी नीर श्री होम स्टे में। आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि 10% डिस्काउंट दूंगा। अगर इनके थ्रू आप आते हैं तो ऑब्वियसली मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर 8193 वो 051396 है। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी मैं लोकेशन और कपिल भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा इजली। जी। और बाकी कभी भी आओ तो आप यहाँ रुक सकते हो, बहुत ही अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी तो अगली, हाँ जी। अगर आप आना चाहते हो, नीर स्टे में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। व्यू आपको विंडो से दिख जाएगा, और आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सर ने एक्सपीरियंस कर रखा है। हाँ, अगली बार मिलते हैं किसी और के साथ। बाय बाय। थैंक यू।